नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। रेलवे स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिली है। पिछले काफी दिनों से इसके क्वेश्चंस भी हम डील कर रहे हैं। अगर आप ये चार्ट्स देखेंगे जो कि भी फिलहाल आपके सामने चल रहा है, दिस इज IRFC चार्ट। तो आज हम इन सबको रिव्यू करेंगे। रेलवे स्टॉक्स में IRFC, RVNL, इरकॉन, IRCTC, टीटागढ़ वैगन्स, जुपिटर, टीटागढ़ रेल सिस्टम नाम हो गया अब उसका फिलहाल। तो इन सबको हम जो है वो आज देखने वाले हैं, हम एनालाइज करने वाले हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं। कोशिश करेंगे क्विक रिव्यू ले। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे, किस सेक्टर पे चाहिए, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो भी हम बात करें वो एक एजुकेशनल कंटेंट है, उससे सीखने की कोशिश करिए। बाय सेल की रिकमेंडेशन मान के अपना नुकसान ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। फिलहाल बात करते हैं IRFC के चार्ट पे। अब आप देखिए कि इसने किया क्या है रिसेंट में। यहां पर देखिए इसकी जो पूरी जर्नी थी, इस जर्नी में आप देखेंगे स्टॉक बीच में 30%, कभी वापस 30%, अगेन वापस 40%, और उसके बाद में अब वापस लगभग 36% तक करेक्ट हो चुका है। मैं इन सब डाटास को मिटाता हूं, आप जरा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए। स्टॉक में जब भी 40% के करेक्शंस आए हैं उसके बाद बाउंस रहते हैं 30-40% करेक्शंस के बाद। यहां पर इसके वीकली चार्ट को देखिए, ये जो रेड कैंडल्स बन रही थी इनके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बन पा रही थी। रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल मिसिंग थी। जैसे ही रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल आई, यानी रेड कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल आई अच्छी वाली, आने के बाद वहीं से देखिए एक मोमेंटम जो है वो शुरू हो गया था। अब रीसेंट का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेड कैंडल के ऊपर देखिए कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बन पा रही है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द वीकली चार्ट, क्योंकि देखा तो ये वैसे मंथली चार्ट पे जाना चाहिए, बट मंथली चार्ट पे हम जा नहीं सकते, इतना डाटा अवेलेबल ही नहीं है इनका। पीछे कोई लिस्टिंग नहीं है, रिसेंट लिस्टेड है, 2-3 साल हुए हैं, तो कोई ज्यादा डाटा नहीं है। सो वीकली चार्ट देख रहे हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। कोई भी वीकली कैंडल जो है वो अपने पिछले वीक की हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, सस्टेन नहीं कर पा रही। यानी हमें पिछले वीक के हाई जो कि एक रेड कैंडल हो, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल का क्लोज चाहिए, तब हमें क्लियर होगा कि ये फॉल रुक रही है। तब तक ये फॉल नहीं रुक रही। तो आपको सबसे पहला आंसर क्या मिला कि अभी तक फॉल आ रही है, वो फॉल नहीं रुकी। इसी को हम एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं जरा यहां पर दूसरी कंपनी के ऊपर। ये तो IRFC है, जरा हम इरकॉन को देखते हैं। इरकॉन में भी अभी तक 40% का करेक्शन हो चुका है। चलिए हम डाटा हटाते हैं यहां से सारे, इन डाटा को मैंने हाइड किया। ध्यान से देखिए, यहां पर भी अपने जो गिरावट है, इस गिरावट में देखिए कोई भी रेड कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉक जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एक भी ग्रीन कैंडल की क्लोज नहीं आ रही जो हाई के ऊपर आए। तो तब तक हमें मानना है कि गिरावट थमी नहीं है, गिरावट जारी रह सकती है। लेकिन ये कब तक रहेगी? क्या यहां से बाउंस मिलेगा? मिल सकता है। अब ये मैं किस लॉजिक से कह रहा हूं उसको समझिए जरा। अब स्टॉक को जरा यहां पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं डेली चार्ट कन्वर्ट करता हूं, ध्यान से इसको देखिए। ये स्टॉक का डेली चार्ट आपके सामने आया। अब डेली चार्ट के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा इस तरह EMA लाइन। अब इस EMA लाइन को आप देखिए, तो यहां पर मैंने इस EMA लाइन को लगाया। ये देखिए 200 दिन का मूविंग एवरेज लाइन है। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि यहां से स्टॉक जब अपनी जर्नी शुरू करके गया था नवंबर 2022 में, नवंबर 2024 आने वाला है, इन 2 सालों में स्टॉक कभी भी इस लाइन के नीचे आया ही नहीं। मतलब इसके लाइन के नीचे सस्टेन किया ही नहीं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये इस लाइन के नीचे सस्टेन कर रहा है। दैट मींस एक चीज क्लियर हो गई है कि जो इनकी बुल रन चल रही थी वो एक खत्म होने की तैयारी सी करती हुई नजर आ रही है। हमें पता चलता है कि एक बार पॉज लगने की तैयारियां हो रही है, ये साफ साफ नजर आता है। अब इसको अगर आप देखते हैं तो ये भी समझिए कि ये पहली बार यहां पे आया है, तो इधर ऐसा नहीं होगा कि यहां से डायरेक्ट नीचे जाए। उसके चांस काफी कम होते हैं। यहां पे चांस क्या होते हैं? यहां पे चांस ऐसे होते हैं कि यहां से ऐसे ऐसे करके एक बार टेम्पररी बाउंस बैक आए, एक बार आता जरूर है। तो एक बाउंस जरूर आता है, हमें पता चला। यानी एक चीज और क्लियर हो गई कि अगर मेरे पास होल्डिंग में है तो मुझे यहां तो नहीं बेचना, मुझे वेट करना है बाउंस का, और वो बाउंस आना चाहिए। वो हो सकता है जल्दी ही आए, ये हमें पता चल गया। आइए इसको जरा एक बार दूसरा चार्ट ओपन करते हैं। इसी पे हम IRFC लिखते हैं। IRFC का चार्ट ओपन करेंगे तो हमें और पिक्चर बेटर क्लियर हो जाएगी और हमें साफ साफ पता भी चल जाएगा कि हो क्या रहा है। तो यहां पे हम चलते हैं IRFC पे। ये हमने IRFC को सेलेक्ट किया। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये भी अपने उसी जोन के आसपास खड़ा है। आप ध्यान से देखिए, उसी लाइन के सपोर्ट के आसपास खड़ा है। यानी ये बेचने का तो नहीं बनता, इतना पता चला। लेना है नहीं लेना है वो आगे की बात है। अब ऐसे ही हम अगला चार्ट भी खोल के देखते हैं, जिसमें हम शामिल करेंगे यहां पर इसको टीटागढ़ वैगन्स को। टीटागढ़ को देखिए, यानी टीटागढ़ रेल सिस्टम। यू कैन क्लियरली सी दिस वन कि यहां पे भी क्या हो रहा है। पिछले कई समय से इस लाइन के नीचे नहीं आए, पहली बार इसके नीचे आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी यहां से बाउंस एक मिला था, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन कि यहां से कोई बाउंस आ सकता है, बिकॉज ये मेजर डिमांड जोन में एंटर करने जा रहे हैं। इसका भी वीकली चार्ट हम अगर ओपन कर लें और वीकली चार्ट पे यहां पे देखें तो देखिए ये भी वीकली चार्ट पे पिछले कोई भी रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल चाहिए, तब जो गिरावट है वो थमेगी। क्या होता हुआ दिख रहा है?
नहीं हो पा रहा। यहां पर कोशिश हुई बट देखिए वो फेल हुआ, नीचे ही क्लोज हुआ। तो जब तक यह नहीं होता तब तक दिक्कत है, बट यहां से बाउंस आएंगे ये साफ साफ नजर आता है। अब वो थोड़ी सी गिरावट और करके आते हैं या यहीं से आते हैं, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन बाउंस आने चाहिए, ऐसा इन चार्ट्स को देख के लगता है। यहीं पे हम ओपन करते हैं एक और कंपनी जिसका नाम है यहां पर जुपिटर वैगन्स लिमिटेड, इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमने जुपिटर को ओपन किया, यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, लुक एट दिस, यहां पर भी देखिए रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं आ पा रही है। आप देखिए इधर कोशिश होती है बट वो फेल रहता है। तो रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज चाहिए वीकली चार्ट पे। रेलवे का अभी फिलहाल ट्रेंड ये चल रहा है। अब इसको हम डेली कन्वर्ट करते हैं, हैव अ लुक। ये हमने डेली कन्वर्ट किया और डेली कन्वर्ट करने के साथ ही देखिए ये भी ईएमए लाइन के पास आके खड़ा है, तो यहां से बाउंसेस आ सकते हैं। अब यहां पे किया क्या जाए वो हमें देखना होगा, तो उससे पहले एक बार आरवीएनएल कोड देखना जरूरी है। आरवीएनएल एंड आईआरसीटीसी, इनको मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। आरवीएनएल देखिए अभी अलग जोन में है, आरवीएनएल के ऊपर खास गिरावट का कोई असर नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमने आरवीएनएल को अलग लिस्ट में रखा है, ठीक है। अब चलते हैं जरा एक बार हम आईआरसीटीसी पे। आईआरसीटीसी का चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी मूव कर चुका है। ध्यान से देखिए, आईआरसीटीसी को वीकली कन्वर्ट करते हैं। देखिए आईआरसीटीसी एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के आसपास आके खड़ा हुआ है। यहां पर भी हमें सेम जो चीज है वो होती हुई नजर आ रही है, यहां पे भी कोई ट्रेंड नहीं है। अब आईआरसीटीसी को मैं इन सब चार्ट से अलग रखता हूं, क्यों? क्योंकि वो अपनी वैल्यूएशन पहले काफी ले चुका है, अब साइडवेज है। इस बात को ध्यान रखिए, जो आईआरसीटीसी में हुआ है, और अगर ये ओवर वैल्यूड स्टॉक था उस टाइम पे, तो अभी जो ओवर वैल्यूड रेलवे के स्टॉक चल रहे हैं उनमें यही हाल होने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। काफी समय लगेगा, उस समय किसी को यकीन नहीं होता। मान लीजिए 2021 में कोई यहां पे आपको बोलता, मेरा जैसा आदमी, की आईआरसीटीसी को एक बार नमस्ते कर सकते हो, फ्री का रखो तो अलग बात है, बड़ी क्वांटिटी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि अब नहीं चलेगा स्टॉक, 2 साल बाद भी नहीं चलेगा, तो शायद उस वक्त गालियां पड़ती। अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2024 आ गया, ये हाईज नहीं कटे। सोचो अक्टूबर 2025 में जाके हाईज करते हैं, तो 4 साल में मिला क्या ये बताओ। फ्री का स्टॉक है तो अलग बात होता है, लेकिन अगर कैपिटल लगी है तो मिला क्या, सोच के देखिए। बाकी अपना अपना विजन है। अब इन सबको देखने के बाद हम डील करते हैं कुछ ऐसी चीजों को, यहां पे समझने की कोशिश करिए। हम एक बार चलेंगे यहां पे आईआरएफसी के चार्ट पे, ताकि थोड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर निकल के आए। हैव अ लुक, ये आईआरएफसी का चार्ट, ये हमने खोला। अब समझ के देखिए, हमने एक चीज देखी कि ये सारे स्टॉक्स जो है वो गिरावट में है, ठीक है। तो हमें ये क्या पता चला, गिरावट में है प्लस सपोर्ट के पास है, सपोर्ट जोन के पास है, सपोर्ट जोन के पास है, यानी ये सेलिंग प्रेशर खा चुके हैं, सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी झेल रहे हैं, ओके, सपोर्ट जोन के पास आ चुके हैं। अब इनमें क्या देखोगे आप कि पिछले 8-10 महीने का रिटर्न निकाल के देखो, कुछ भी रिटर्न नहीं निकल के आता, इतना आपको भी पता चल गया। अब यहां से क्या हो सकता है उसको समझिए। मान के चलिए किसी ने ऑलरेडी पैसा लगा रखा है, तो क्या वो अभी तक बेच के निकला है या नहीं निकला है? मैं अज्यूम करता हूं नहीं निकला है, तो उसे क्या करना चाहिए भाई, अपने प्रॉफिट के स्टॉक्स रख लो, बाकी अपनी कैपिटल निकाल लेनी चाहिए, मेजर कैपिटल निकलनी चाहिए, वरना वो बैठा रहेगा, उसे कुछ मिलना मुश्किल है। अगर नहीं निकाला तो क्या अभी बेचे? नहीं, एक बाउंस आ सकता है, वो तब बेचेंगे स्मार्ट प्लेयर जो होंगे, वो उस बाउंस में बेचेंगे, अभी नहीं बेचेंगे। उस बाउंस के इंडिकेशन आएंगे फिर वो देखेंगे। क्लियर हुआ? यहां पे क्या स्मार्ट मनी, स्मार्ट पैसा अब आएगा, जो सोच रहा है कि अगले 2 साल में 10 गुना हो जाएंगे, कुछ ऐसा सा आएगा? नहीं, वो स्मार्ट मनी यहां पे नहीं आएगा। हम बात करते हैं फ्रेश मनी, जो कि स्मार्ट मनी है, और वो मल्टीबैगर रिटर्न के लिए। मैं कोई 10, 20, 30, 40% रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है स्टॉक यहां जाए, इससे ऊपर भी जाए, 30-40% ऊपर भी जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हम मल्टीबैगर रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। अगर 10, 20, 30, 40, 50% रिटर्न चाहिए तो फिर ये क्यों? फिर तो वो स्टॉक्स देखें ना जो गिर के बेस बना के ऊपर जा रहे हैं, हम तो उनकी तरफ फोकस करेंगे। सोच के देखिए, वहां सेफ्टी और कंफर्ट मिलेगा, यहां पे वो सेफ्टी और कंफर्ट नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेश मनी यहां पे आएगा, आंसर इज नो। लेकिन फ्रेश स्विंग मनी का आएगा क्या? यहां पे स्विंग वाला, तो स्विंग वाले का मैं आंसर दे देता हूं, यस वो आएगा, बट वो वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर इंडिकेशन। कैसे इंडिकेशन? मान लीजिए यहां पे बेस बनता है, या मान लीजिए यहां पे इसके कैंडल के ऊपर कोई क्लोज आती है, जैसे रेड कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन गई वीकली चार्ट पे, तो उसी जो बेस बना है उसी को एसएल बना दिया जाएगा, और फिर वहां पे 10-20% के स्विंग्स इजीली मिलेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, डिपेंड करता है पैटर्न वगैरह क्या बन रहा है, फिर वहां से स्विंग्स बनेंगे। अभी फिलहाल वैसे कोई स्विंग नजर नहीं आ रहे हैं। तो हमें ये क्या ध्यान रखना है, बाउंस आने वाला है, यानी मानो मेरे पास लिया हुआ है तो मुझे बेचना नहीं है, मुझे इतना क्लियर हो गया कि बाउंस आएगा। मैं स्विंग करना चाहता हूं तो ये ध्यान रखना है कि ये गिरावट वाले स्टॉक है, तो यहां पे स्विंग मिलेगा जरूर हमें, लेकिन उसके इंडिकेशन का वेट है, वो मैंने आपको समझा दिए। मैं बड़ा पैसा लगा के यहाँ पे मल्टीबैगर रिटर्न्स चाहता हूं, तो क्या मैं पैसा लगाऊंगा? माय आंसर इज नो, ऑलरेडी काम हो चुका है।
जो स्टॉक 2-3-4 साल परफॉर्म कर देते हैं, फिर वो अगले 2-3-4 साल रुकते हैं। अगर मैं उसी में घुसा रहा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बेटर है कि फ्री की कैपिटल उसमें रख दी जाए, कैपिटल अपनी निकाल ली जाए, फ्री स्टॉक्स रख सकते हैं। तो ये कंफर्ट के लिए है। बाकी किसी की जिद होती है कि नहीं मुझे तो 10 साल बैठना ही है, तो अलग चीज़ हो गई है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, अपनी सेफ्टी होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। अब ये बात करते हैं कि यहाँ पर कोई पैसा लगा रहे हैं तो वो क्या सोच के लगा रहे होंगे, ये आपको समझना होगा। क्या यहाँ पे कोई पैसा लगाएगा, बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा मनी कुछ आ सकता है? अगर आता है तब हमें इसको रिव्यू करना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मुश्किल है कोई भी ऐसा बड़ा पैसा है, बड़ा मनी यहाँ पे आना जो कि आने वाले कुछ सालों के लिए इसमें मल्टीबैगर रिटर्न्स देखे। ऑलरेडी चाल बन चुकी है। अब इसको जरा एक बार आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। हम इसको कन्वर्ट करते हैं मंथली चार्ट पे। आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो तेजी आई है, इस तेजी के बाद में ऐसा नहीं है कि स्टॉक खत्म हो जाएगा, ये सीधा नीचे आ जाएगा। क्या ये स्टॉक 20 रुपए आ जाएगा? भाई ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, ऐसा तो मुश्किल है। बट आप अगर पीछे की हिस्ट्री उठा के देखेंगे बहुत से स्टॉक्स की, चाहे वो IRCTC हो या 2017-18 की बुल मार्केट के स्टॉक्स हो या 2021 की बुल मार्केट के स्टॉक्स हो, उठा के देख लीजिए। जब भी वो इस टाइप से मूव लेते हैं उसके बाद उनके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। क्या? या तो साइडवेज हो जाओ, क्या हो जाओ, या फिर नेगेटिव हो जाओ। तो वो दो ही ऑप्शंस होते हैं। बस एक ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, बिग पॉजिटिव जो है वो कैंसिल हो जाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, बस उसके लिए कुछ फॉर्मेशन अलग होती है और वो थोड़े रिस्की भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि बिग पोजीशंस फिलहाल जो है या बिग पॉजिटिव जो है वो होना मुश्किल होगा। टेम्पररी बाउंस आएंगे, लेकिन ओवरऑल अब कुछ समय के लिए रेलवे स्टॉक्स में हमें मंदी देखने को मिल सकती है। अब इसमें एक चीज हमें और चीज देखनी होगी, वो है RVNL। मंदी देखने का मतलब ये नहीं है कि ये चलेंगे नहीं, ये एक रेंज बनाएंगे, उस रेंज के अंदर टाइम पास ज्यादा कर सकते हैं, ध्यान रखना है। अब एक चीज हम और देखते हैं, RVNL नाम का चार्ट। RVNL के चार्ट पे हमको एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी होगी, यहां पे समझिए। क्लिक करते हैं RVNL पे, यहां देखिए RVNL का चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो सीधी वेव है, सीधा ऐसे गया है। अब आपको क्या लगता है, आप अगर 500 पे पैसा लगा रहे हैं तो आपका डबल करने के लिए 1000 जाना जरूरी है। तो RVNL अगर आपको लगता है 1000 जाएगा, योर चॉइस। मुझे नहीं लगता 1000 जाएगा, जाता है तो बढ़िया बात है, फोकट के स्टॉक्स पड़े, मजे करेंगे। लेकिन अब इसको जरा ध्यान से यहाँ पे समझिए। वीकली चार्ट हम कन्वर्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। ये वीकली चार्ट हमारे सामने है, ये एक अलग जोन में है। तो यहां पर अभी तक बड़ा सेलिंग प्रेशर आया नहीं है। तो जब तक बड़ा सेलिंग प्रेशर आता नहीं है, मुझे नहीं लगता यहां से बड़े प्लेयर अभी एग्जिट करेंगे। वो वेट कर रहे हैं कोई फॉर्मेशन या कुछ दिखे। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है, जिस हिसाब से मूव है ये भी साइडवेज टू नेगेटिव होने के संकेत ज्यादा मिलते हुए नजर आ सकते हैं। इसका ध्यान रखना होगा। पॉजिटिव हो सकता है, होने को बिल्कुल हो सकता है, बट चांसेस उसके ज्यादा होंगे कि साइडवेज टू नेगेटिव रहे। लोगों का थोड़ा सा ध्यान जो है वो भटकेगा, रेलवे से दूसरी तरफ शिफ्ट होगा। और रेलवे की तरफ जो मोमेंटम आना था वो आ चुका है। अब आप सोच के देखिए, किसी ने यहां पर पैसे लगाए हैं, इमेजिन करिए किसी ने यहां पर पैसे लगाए, यहां पर 300 रुपए के आसपास, ठीक है। कब लगाए? मई 2024 में, इसी साल 300 रुपए के आसपास लगाए। उसको डबल मिल गया रिटर्न, कितने समय में? जुलाई में। कितने महीने में? 2 मंथ में 2x मिल गया। अब आपको क्या लगता है, क्या हर 2 महीने में 2 गुना होता रहेगा? सोच के देखिए, आंसर आपको खुद मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि RVNL खराब है, RVNL बहुत अच्छी कंपनी है। मेरा कहने का मतलब है रिस्क मैनेज करके चलिए, सोच के देखिए कि उसमें रिटर्न्स क्यों आएंगे, अब किस वजह से आएंगे, और अगर नहीं आते हैं तो मेरे पास प्लानिंग क्या है। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है। क्या RVNL मेरे लिए एक फ्रेश बाय है? अभी नहीं है। आप हमेशा पूछते हैं RVNL खरीदें क्या, तो मैं आपको अपना बता सकता हूं, मैं तो फ्रेश नहीं करता। क्या RVNL मेरे पास नीचे से पड़ा है फ्री वाला तो मैं सेल करूंगा? अभी नहीं, फ्री वाला है तो क्यों सेल करना, अभी दिख रहा है कि बुलिश है, तब तक राइड कर सकते हैं। जैसे ही लगेगा कि खराब हो रहा है तब हम सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज अलग अलग होती है। फ्रेश बाइंग ना बनना अलग है, नीचे से ले रखा है तो मेरा कंफर्ट ही अलग है। मान लीजिए किसी ने 40 रुपए से ले रखा है, तो उसको क्या दिक्कत है, उसका भाव कौन सा आने वाला है अभी फिलहाल, उसको बहुत इंडिकेशन, बहुत समय मिलेगा। तो ये चीजें ध्यान रखिए। बाकी रेलवे स्टॉक्स अभी बेचने लायक भी नहीं है, क्योंकि इनमें बाउंस आएगा, और बाउंस आएगा तब RVNL भी हो सकता है कोई बाउंस ले। और बाउंस में स्विंग कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। बाकी आप अपने एडवाइजर से पूछ लीजिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रहे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस मेरी तरफ से आपको सिंपल एक चीज कहना है, मुझे कोई भी रेलवे स्टॉक में जब तक मेरे सेटअप नहीं दिखते तब तक मैं फ्रेश बाय नहीं करूंगा। ये बड़ी सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं। SIP के लिए IRCTC मुझे बहुत बढ़िया लगता है, कोई खराब नहीं लगता। उसमें वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा, बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे एक बार, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट और सेफ्टी प्रॉपर मिल जाएगी। तो इसलिए मुझे वो अच्छा लगता है अभी की डेट में।
और जो स्विंग्स बनेंगे वो मैं सेटअप के साथ करना ही पसंद करूंगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो उसके लिए आप वेव एनालिसिस में आइए, जिस नंबर पे संपर्क करके आप व्हाट्सएप पे डिटेल मंगवा सकते हैं, प्लस कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप अपने कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इस बात का भी ध्यान रखिए 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो एक समय में एक इंसान सीखता है और इसकी फीस 44,000 रहती है। अगर आपके बजट में है मोस्ट वेलकम, बजट में नहीं है कोई बात नहीं, यहीं से आप लर्निंग लेते रहिए। ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए और ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के साथ ही आप हमारे पार्ट बन जाएंगे कम्युनिटी का। और हमारा वेबिनार भी हम प्लान कर रहे हैं 19 अक्टूबर 2024 को शाम को 7 से रात को 9 बजे शनिवार के दिन। अगर आप पार्ट बनना चाहें उस वेबिनार का, लिंक और डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप पिन कमेंट को जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है आज ही वेबिनार का लिंक आपको यहां पे मिल जाए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।